बच्चों, जिसका शक था, जिसका डर था, वही चीज हुआ। एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट निकल करके आया है। एक बच्चे की बोर्ड एग्जाम लिखने के दौरान डेथ हो गई है। ये मामला है बिहार बोर्ड का। आपको पता होगा, बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड है जो कोरोना काल में बोर्ड एग्जाम्स के ले रहा है। 17 फरवरी से वहां पे एग्जाम्स शुरू हुए हैं और अभी तक एक एग्जाम वहां कैंसिल हुआ है, जो कि 8 मार्च को रिकंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत ही खतरनाक शॉकिंग न्यूज है। यही एक्सपेक्टेशंस हो रहा था कि क्या, और ये सवाल बार बार उठ रहे थे, हमने भी ये बार बार उठाया था कि क्या बोर्ड एग्जाम्स लेना इस करंट सिनारियो में क्या वो सही है। क्योंकि ठीक है, कोविड के केसेस घटे हैं, लेकिन अब घटे भी तो नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर हम कहें, अगर हम देखें तो यहां पे मैं आपको बता दूं, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से कोरोना के नए केस बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 10 दिनों में नए केस जो है, नए मामले जो हैं कोरोना के, वो दुगने हो गए हैं। ऐसे में बिहार में मैट्रिक की परीक्षाएं कराना बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जब इस बच्चे के डेथ के बारे में, कारण के बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से पूछा गया तो उन्होंने इस पे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनको पता नहीं है। सो इट्स शॉकिंग। मैं आपको मामला बता दूं, ये मामला है नालंदा के मैट्रिक परीक्षार्थी, हम नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, नेट पे अवेलेबल है, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो तेज बुखार पहले उसको आया और उसके बाद में उसकी परीक्षा लिखने के दौरान ही मौत हो गई। डॉक्टर का जो कहना है, उसका कहना है कि उसे अस्थमा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है कि परीक्षा के दौरान बुखार होने के बावजूद भी कैसे उस बच्चे को एग्जाम लिखने की परमिशन दी गई, उसकी कोरोना जांच तुरंत क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि बकायदा पूरे प्रोटोकॉल्स, एसओपीज का, गाइडलाइंस का फॉलोअप किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसका खामियाजा उस छोटे से बच्चे और उसके फैमिली को झेलना पड़ा। आप इमेजिन कर सकते हो बच्चों, पेरेंट्स जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, कि ये कितना शॉकिंग अपडेट है। सुबह सुबह मैं अभी कुछ और दूसरा अपडेट देने वाला था, लेकिन ये अपडेट मेरे पास आने के बाद में आई एम शॉक्ड। और हमें जिस वीडियो को डालना था उस वीडियो को अभी हमने हॉल्ट पे रखा और पहले मैं आपके लिए ये अपडेट लेकर आ रहा हूं। इट्स शॉकिंग, इट्स रियली शॉकिंग। मतलब सारे प्रोटोकॉल्स का धज्जियां उड़ा दिया गया, कोई मायने नहीं है। मतलब बच्चे, और ये हमने देखा, मेरे पास कितने बच्चे ऐसे पिक्चर्स भेज रहे हैं अपने स्कूल के बाहर का, अंदर का, कि पेरेंट्स भेज रहे हैं कि भाई सर प्रोटोकॉल्स का फॉलोअप कहां हो रहा है। हो सकता है एंट्रेंस पे थोड़ा बहुत थर्मल जो टेम्परेचर नापना है वो थोड़ा बहुत कर भी लिया गया, लेकिन अंदर में, निकलते वक्त में, बाहर में, रोड में, कहीं पर भी कोई फॉलोअप नहीं है, किसी भी चीज का नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जब उस बच्चे को फीवर था, बुखार था, तो क्या उस बच्चे को तुरंत कोरोना जांच के लिए नहीं चेक करना चाहिए था और उसे उस दिन एग्जाम्स के लिए उसे रोक देना चाहिए था? उसको प्रॉपर मेडिकल सुविधा दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और जितना मेरे पास में अभी मैं रिपोर्ट देख रहा हूं कि उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, कोरोना की जांच भी नहीं हुई। और शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया, बिहार के शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में यह मामला नहीं है, जानकारी होने पे कार्रवाई की जाएगी, जो कि रटा रटा जवाब है, पूरी तरह से रटा रटाया जवाब। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और यहां पे एक बहुत ही बड़ा पिंचिंग चीज है, चुभने वाला चीज, कि बिहार बोर्ड देश में सबसे पहले बोर्ड परीक्षाएं संपन्न करवा करके अपनी पीठ थपथपाना चाहता है। यही चीज दिख रहा है। उसे 16 लाख बच्चों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस प्रश्न पर भी जो सूबे के शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। इट्स शॉकिंग। 16 लाख बच्चे लिख रहे हैं। आपको पता है बच्चों, पेरेंट्स सभी को मैं बोल रहा हूं, आपको पता है यहां हम सारे डेटास को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही में हमारे चैनल से पूरी तरह से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम ला करके आपके सामने में देते हैं। 16 लाख बच्चे अपेयरेंगे और किसी को चिंता नहीं। चिंता है तो क्या चीज की? शायद पीठ थपथपाने की। और मैं आपको एक फ्रैंकली स्पीकिंग आपको मैं एक बात बताऊं, जब मुझे पहला पता चला था पहली बार कि बिहार बोर्ड 17 फरवरी से एग्जाम्स करवा रहा है बोर्ड के, तो मुझे लगा शायद मेरे ही देखने में कुछ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है। सीबीएसई कर रहा है 4 मई से, किसी भी आप स्टेट बोर्ड का ले लो, उनके सबके पीछे हैं। आईसीएसई का तो अभी तक डेट का पता नहीं है, आईएससी बोर्ड का, उनका तो अभी तक डेट के भी पते नहीं है। उनकी तरफ से सीधा अपडेट है कि भाई जब पोल्स खत्म हो जाएंगे इलेक्शन, तब उसके बाद में कुछ होगा। महाराष्ट्र का भी ऐसे ही कुछ स्थिति है, टेंटेटिव डेट्स जारी किया गया है वहां पे।
लेकिन सिर्फ अपना पीठ थपथपाने के केस पे ये चीज एक बच्चे की जान गई। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारे मुहिम का हिस्सा बनिए और लगातार जुड़े हुए रहिए। पढ़ाई जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आज से पहले ऐसा कभी मांग भी नहीं उठा। ये आप ही लोग मुझे जवाब दो, पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो चाहे बच्चे हो, आप ही लोग जवाब दो कि आज तक क्या हमारे देश भारत में कभी भी ऐसा हुआ कि ऑनलाइन एग्जाम करवाइए? कभी नहीं। क्या ये कहा गया सिलेबस रिड्यूस करवाइए? कभी नहीं। क्या ये कहा गया कि हमें एग्जाम लिखने में चिंता हो रही है कि हम बचेंगे कि जिएंगे? कभी नहीं। मतलब ये सब चीजें कभी नहीं हुई, तो इसी बार बच्चे क्यों मांग रहे हैं और फोर्सफुली? अब अगर 9th 11th की बात की जाए तो कितना दिन उनका एग्जाम चलता है? हार्डली 10-15 दिन। तो 10-15 दिन के लिए इतना फोर्स करने का क्या जरूरत है? भैया आप असाइनमेंट दे दो, प्रोजेक्ट वर्क दे दो, कुछ और दे दो, और उसके बेसिस पे उनको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उनको आप प्रमोट कीजिए। दिस शुड बी डन। लेकिन क्या ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को अपने नाम की चिंता है, हर बोर्ड को, कि भाई हम कहां से कितना जल्दी कर लें। बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो, जब उनसे सवाल एक पूछा गया कि प्रश्न पत्र का जो लीक हुआ, एग्जाम क्वेश्चन पेपर का जो लीक हुआ, तो वो बड़े खुश होकर उस पे उनका जवाब है कि हाँ भाई हमने तुरंत से इसका जांच कर दिया और पकड़ भी लिया कि कहां पे मामला गड़बड़ था। लेकिन एक बच्चे का डेथ इतना बड़ा मामला, पता नहीं है। आपका विचार क्या है मुझे चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ में। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।